किस आधार पर हटाया गया है, किनको किनको हटाया गया है, ये सारी चीजें लोकतंत्र में जो पारदर्शी होना चाहिए आयोग को, हम अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, संवैधानिक प्रावधानों के तहत कोर्ट पर हमें विश्वास है, क्योंकि भाजपा शुरू से चाहती है कि आदिवासी समुदायों का अस्तित्व और पहचान उनका जमीन है, इसलिए जमीन को सबसे पहले उनसे छीनना भाजपा की एक कुटिल सोच है। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगारी जी। सीधा उनसे हम जुड़ेंगे और अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरा टॉपिक रहेगा कि इन दिनों देश भर में एसआईआर के मामला काफी तेजी से बढ़ रही है। सबसे पहले हम इन मुद्दे पर बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों देश भर में एसआईआर का मामला काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस पे विवाद भी छेड़े जा रहे हैं और दिल्ली में इस पे लेकर राहुल गांधी के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? एसआईआर का जो मामला है, एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक गंभीर विषय है। लोकतांत्रिक देशों में आम नागरिकों का अधिकार उनके मतदान, वोट और चुनाव पर निर्भर करता है। जिस तरह से लोगों के चुनाव को लूटा जा रहा है, मताधिकार से किया जा रहा है, यह बहुत ही जो लोकतंत्र के हित में नहीं है और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से एसआईआर के माध्यम से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रही है, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और बिहार की घटनाओं में तो लाखों लोगों का नाम हटा दिया और चुनाव आयोग इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस आधार पर हटाया गया है, किनको किनको हटाया गया है। ये सारी चीजें लोकतंत्र में जो पारदर्शी होना चाहिए आयोग को, वह नहीं है। ये भी एक लोकतांत्रिक देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन हम अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, संवैधानिक प्रावधानों के तहत कोर्ट पर हमें विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा, देश के लोगों को न्याय मिलेगा, लोकतंत्र बचेगा, ये हमें विश्वास है। जी सर, राहुल गांधी जी की इस पर गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे और साथ में प्रियंका गांधी पे भी। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बता देना चाहूँगा, संविधान में स्पष्ट प्रावधान है, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रोटेस्ट करने का अधिकार हर नागरिक को यह दिया गया है। और माननीय राहुल गांधी जी और जितने भी सांसद जिन्होंने भाजपा के समर्थन में, सपोर्ट में जिस तरह से वोट चोरी का जो मामला सामने आया है, जिसका सबूत, साक्ष्य पेश किए हैं राहुल जी ने, बिहार में एसआईआर के माध्यम से लोगों को, लाखों लोगों को मतदान का अधिकार से वंचित करना, ये सारी घटनाएं लोकतंत्र के अहित में है। और इन सभी चीजों को लेकर अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि, विपक्ष के नेता अगर विरोध करते हैं संवैधानिक तरीके से और उन्हें इस विरोध करने से रोका जाता है, जो संविधान ने अधिकार दिया है उस अधिकार से वंचित किया जाता है। और सांसद में भी हम देखे हैं, सांसद में भी राहुल जी जो विपक्ष के नेता है, उन्हें
बोलने तक के लिए रोक दिया जाता है, बोलने का समय नहीं दिया जाता है। ये सारी चीजें लोकतंत्र के रहित है। और जो विपक्ष के लोगों पर जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई है, यह लोकतंत्र का हत्या है। जी जी। रिम्स 2 का विवाद बढ़ते जा रहा है, इस वजह से पर आप देख सकते हैं, गरमाते हुए नजर आ रहा है। इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते रिम्स 2 को तूल दिया जा रहा है बिना वजह के। मैं बता दूं, झारखंड में सबसे ज्यादा शासन भाजपा ने किया है, लेकिन उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया, क्योंकि भाजपा शुरू से चाहती है कि आदिवासी समुदायों का अस्तित्व और पहचान उनका जमीन है। इसलिए जमीन को सबसे पहले उनसे छीनना भाजपा की एक कुटिल सोच है। हैं? जी जी। और रिम लेकर हम लोग के स्तर से भी चर्चाएं कर रहे हैं, सरकारी स्तर से भी चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे विशुम गुरु शिबू सोरेन जी का तबीयत खराब रहा था और अभी उनकी मृत्यु भी हो गई है, स्वर्गवास हो गए हैं। इस वजह से चर्चाएं स्लो हैं, धीमी है, लेकिन इस मुद्दा को हम गंभीरता से ले रहे हैं और राजहित में और जनता हित में निर्णय आएगा। ना रिम्स 2 के लिए, पर उस पे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा हल चलाने की बात की जा रही है और वो करने वाले भी है। बहुत ही जल्द चंपे सोरेन के द्वारा वहां पे हल चलाने की बात की जा रही है। क्योंकि वह जमीन अधिग्रहित जमीन था, लेकिन सरकार इस पर, मैंने कहा कि हम लोग सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। भाजपा तो सिर्फ तावा गरम है तो रोटी सेकने का काम करती है और कुछ नहीं। सबसे ज्यादा सरकार में, झारखंड सरकार उन्हीं के हाथों में था। इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? जब उनकी सरकार थी तो हल क्यों नहीं चलाए? माननीय रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी, बाबूलाल मरांडी जी क्यों हल नहीं चलाए? रिम्स तो एक जरूरी चीज है, ऐसा तो नहीं है कि ये रिम्स तो सिर्फ आम जनता। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि सरकार राज्य और जनता के हित में काम करेगी। जी जी। आखिरी सवाल, शिबू सोरेन जी का निधन हो गया 81 साल में। अब उनके योगदानों को आप कैसे देखते हैं और उनके लिए आप क्या चाहते हैं कि झारखंड में क्या उनकी प्रतिमा बनानी चाहिए या फिर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए? जिस तरह से आदिवासी और मूलवासी समुदायों में एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, एक दीपक के रूप में उजाला देते रहे हैं, एक बड़े बरगद की तरह सबको छांव देते रहे हैं, समुदायों को जगाने का काम किया है। लाखों आदिवासी मूलवासी नेता पैदा किए हैं और आदिवासी समुदायों का अस्तित्व, पहचान और आजीविका का साधन जो जमीन है, औरों के लिए यह संपत्ति है, उसे बचाने के लिए और उसे बचाने के लिए लोगों को प्रेरित और जगाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए विशुम गुरु आदिवासी समुदाय और मूलवासी समुदायों ने संज्ञा दी है विशुम गुरु का। विशुम गुरु मतलब पूरा देश का गुरु, इसलिए उन्हें भारत रत्न, जो एक सबसे बड़ा सम्मानजनक पद है, जो लोगों के प्रेरणा होते हैं, लोगों के जगाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, वैसे लोगों को यह सम्मान दिया जाना चाहिए जिसकी हम मांग करते हैं।